और आ चुके हैं जैन साहब। हाँ, जरा अपनी मधुर वाणी सुनाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल मैं भी सुन रहा था आपको, आपने महिंद्रा ईपीसी के बारे में बात कर रहे थे और कल भी मैंने जिक्र किया था। 20% बायर्ड सर्किट भी था और ये कंपनी बहुत मतलब पिछले 3-4 सालों में काफी समय लगाई, बट अब बहुत जबरदस्त ये कंपनी काम कर रही है और इनफैक्ट इस बार बहुत बड़ा प्रॉफिट्स आया। और मैंने कुछ जैसे इस स्पेस में कई स्टार्टअप्स हैं उनसे भी जब डिस्कस करते तो ये लोग जो इनिशिएटिव्स लिए अब जाके इस कंपनी को फायदा मिला है। तो इसलिए आज 2 दिन से देखिए 20% के बायर्ड सर्किट, और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। ये लोग मतलब धीरे धीरे बहुत दुरुस्त बन जाते हैं, ये चीज मैंने देखी है, इनके हर कंपनियों में देखी है। दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। एंड ये कंपनी जिस तरीके से रिटेल में भी है, एग्री इंप्लीमेंट्स और एग्री रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स उनका रिटेल और ये सब काम करती है। तो आई थिंक आगे भी आने वाले दिनों में ये कंपनी अपने जो अब धीरे धीरे जो गोल्स थे उन सबको टारगेट्स को अचीव करते हुए दिखेगी, बिकॉज द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर वेरी गुड और उसको मार्केट ने बड़ा थम्स अप दिया। और अब जो आज का स्टॉक है अनिल जी, वो मैं एक बार बताऊंगा, वो है विंडलास बायोटेक लिमिटेड। विंडलास, WINDLAS। विंडलास को हमने इनफैक्ट आईपीओ भी थोड़े ज्यादा पुराना नहीं, आईपीओ भी आया। और अब एक बार मैं पहले टारगेट देता हूँ 1170 1190 के टारगेट के लिए, और ये 1200 के लगभग हाइस बनाया हुआ है, वहां से करेक्टेड स्टॉक है। अब ये सेगमेंट जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वो है CDMO सेगमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फार्मा में ये सेक्टर की कंपनीज बहुत बढ़िया करी जो CDMO में है। और उसी तरह पे, और आज पहली बार मैं जेम्स में स्टॉक को कवर कर रहा हूँ, सो दैट इज द रीजन। और कंपनी देखिए वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से है, टॉप 10 प्लेयर्स में से है CDMO में। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में बहुत बढ़िया काम करी और बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंटेल है, जिसमें से फाइजर, सैनोफी, कैडिला, एमक्योर, ये टाइप की कंपनियों को कंपनी अपनी सर्विसेज मुहैया करवाती है। सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। जब इन टाइप की कंपनियों को आप देते हो तो आपके पास स्टेबिलिटी भी रहती है। कुछ इन्होंने अभी रिसेंटली बायबैक भी किया था, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब वो तो काफी नीचे के भाव पे था और उसके बाद से बहुत ऊपर आ गया स्टॉक। और फिर हमने देखा कि इनकी रेटिंग्स देखा मैंने, रेटिंग्स आर वेरी गुड। इनफैक्ट लीडिंग प्लेयर तो है ही, अच्छा प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस है। फिर दूसरी बात है कि इन्होंने कुछ और भी अभी नए नए इनिशिएटिव्स लिए, इंजेक्टेबल डिविजन्स का भी है और अच्छा पोर्टफोलियो भी है। फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, उस पर मैं आऊंगा। और ओवरऑल कुछ जो इनका फोकस है वो भी इनफैक्ट कुछ नए मार्केट्स में, एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में भी जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स में जो कंपनियां रहती है और जिस तरीके से हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, तो उसका बेनिफिट ये एक्सपोर्ट्स वाली कंपनियों को तो बहुत मिलेगा। तो मुझे लगता है, और प्लस रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बहुत बढ़िया दी है, एबिटा ग्रोथ तो दी है। और अभी फ्यूचर प्लान्स भी कंपनी के अच्छे खासे सॉफ्ट जेल्स और प्रोटीन पाउडर्स और ये सब में आने का है। अब एक बार मैं फंडामेंटल्स की तरफ जाता हूं तो बढ़िया रिटर्न नंबर्स है, 18-19% के रिटर्न ROC है। फिर ग्रोथ भी अच्छी दी है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 23% है, सेल्स की कैगर 13-14% के लगभग रहती है। और जीरो डेट कंपनी, अगेन फार्मा कंपनी और IT कंपनी थोड़े जीरो डेट वाली होते तो और बढ़िया लगता है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया थे, सितंबर के दिसंबर के भी आना बाकी है। 14 करोड़ के पैट के सामने 16 करोड़ का पैट था और मार्जिन्स कंसिस्टेंटली 11-12% के लगभग रहता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है, 62-63% के लगभग। और FIIs DIIs भी अच्छा खासा भरोसा दिखा रहे हैं, जो कि करीब 11-12% है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इनफैक्ट एक तो फार्मा स्टॉक है, CDMO सेगमेंट है और कंसिस्टेंटली मतलब रेजिलियंट रहा है मार्केट्स में, इतना मतलब ऊपर नीचे हुआ, बट ये सेक्टर और फार्मा स्टॉक्स थोड़े आउट परफॉर्म किए। और उनमें से ये स्टॉक पहली बार कवर करने का रीजन है कि ये CDMO सेगमेंट को मैं काफी दिनों से देख रहा हूं और काफी स्टॉक्स को इस सेगमेंट से रिकमेंड किया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। तो 1190 के टारगेट के लिए विंडलास बायोटेक। ओके, तो ये है आपके लिए विंडलास बायो। 1170 1190 के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी आप। ये है आपके लिए